नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम से जुड़ी एक नई कहानी। आज की कहानी है बिहार के कुइया गांव से। इस कुइया गांव में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे नारायण गुप्ता। एक दिन अचानक नारायण गुप्ता के घर से कुछ धुआं उठ रहा था। ये धुआं कोई मामूली धुआं नहीं था, क्योंकि जब भी गांव की महिलाएं रोटियां पकाती हैं तो अंगीठी या चूल्हे पर पकाती हैं। लेकिन ये जो धुआं था वो अंगीठी या चूल्हे का नहीं था, वो इससे कुछ ज्यादा ही था। लग रहा था जैसे नारायण गुप्ता के घर में आग लग चुकी हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि नारायण गुप्ता के घर से ना ही कोई बाहर आया, ना ही घर के अंदर कोई हलचल हो रही थी। सभी गांव के लोग धुएं को उठते हुए देख रहे थे और धीरे धीरे करके पूरा गांव उनके घर के आगे इकट्ठा हो गया। लेकिन नारायण गुप्ता के घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। जब उन गांव वालों ने नारायण गुप्ता की पत्नी फूलवती को जोर जोर से आवाज लगाई, फूलवती फूलवती, तो फूलवती बाहर आई और उनसे पूछा गया, तुमने देखा नहीं तुम्हारे घर में आग लग गई है। लेकिन जब फूलवती ने अपने घर को पलटकर देखा तो सचमुच उनके घर में आग लग चुकी थी। उनका घर बुरी तरह लपटों से ऐसे जल रहा था और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तभी फूलवती घर से दौड़ते हुए बाहर आ जाती हैं और घबराते हुए गांव वालों को बताती हैं कि मुझे नहीं पता घर में आग कैसे लग गई, मैं तो नींद की गोली लेकर सो रही थी। लेकिन उसी उपरांत नारायण गुप्ता अपने पुत्र बलवंत के साथ जो खेत पर काम कर रहे थे अपने घर आ जाते हैं। जब वो घर को जलते हुए देखते हैं तो अपनी पत्नी फूलवती से पूछते हैं कि आग कैसे लग गई। लेकिन फूलवती चुप रहती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि घर में आग कैसे लग गई। नारायण गुप्ता अपने घर को जलता हुआ देख दुखी हो रहा था, क्योंकि उसका जो घर था उसने बहुत मेहनत से बनाया था। उसने जीवन भर की कमाई उसी घर में लगा दी थी। आज नारायण गुप्ता का घर जल रहा था। उसी दौरान गांव के सभी लोग आग बुझाने में जुट जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नारायण गुप्ता के घर में आग तेजी से पकड़ ली थी, क्योंकि ये जो मकान था वो खपरेल का बना हुआ था, इसलिए आग तेजी से बढ़ रही थी। इस घर में नारायण के अलावा उसकी पत्नी फूलवती और उसके 2 बेटे बलवंत और जयंत भी रहते हैं। बलवंत का विवाह हो चुका है और उसकी पत्नी पास ही के गांव की रहने वाली है। बलवंत की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम जया है। उसी उपरांत दूसरा बेटा जयंत जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है। जब बलवंत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर के बाहर नहीं देखता है तो अपनी माँ फूलवती से पूछता है कि माँ, मेघना और जया कहाँ हैं। लेकिन फूलवती कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ हैं, वो तो किचन में खाना बना रही थी और उसी के पास जया खेल भी रही। लेकिन जब बलवंत यह सुनता है तो तेजी से घर में दौड़कर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर रोक लेते हैं, क्योंकि आग बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। लेकिन जब गांव वाले सुनते हैं मेघना और जया घर के अंदर हैं तो वो और कोशिश करने लगते हैं आग को बुझाने की। उसी उपरांत किसी भले आदमी ने फायर ब्रिगेड वालों को भी फोन कर दिया था। फायर ब्रिगेड की टीम जैसे ही गांव पहुंचती है तो गांव में उस घर की आग को बुझाने की कोशिश करती है। इधर फायर ब्रिगेड टीम आग को बुझा रही है, उधर बलवंत अपने आप को नहीं रोक पा रहा है। वो अंदर जाने के लाख प्रयत्न करता है, लेकिन गांव वाले उसे बाहर पकड़कर बैठा देते हैं। वो जया जया कर कर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि घर के अंदर उसकी 2 साल की प्यारी सी बेटी होती है। लेकिन उसके प्रयास करने के बाद भी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब पूरा घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। बलवंत दौड़ते हुए अपने घर के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन ना तो उसे मेघना दिखाई देती, ना ही अपनी बेटी जया दिखाई देती। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका होता है। तभी मेघना के मरने की खबर मेघना के मायके वालों को दे दी जाती है। मेघना के पिता सुखवीर और भाई नवीन कुछ रिश्तेदारों के साथ नारायण के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि बलवंत मेघना के लिए आंसू बहा रहा होता है। उधर मेघना के पिता नारायण से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी नारायण बताता है कि मैं और बलवंत तो खेत में काम कर रहे थे, लेकिन फूलवती नींद की गोली लेकर सो चुकी थी। इधर मेघना और जया रसोई घर में काम कर रहे थे। पता नहीं आग कैसे लग गई और आग इतनी बढ़ गई कि हमें भी नहीं पता था कि मेघना और जया
जलती हुई आग में घर के अंदर हैं। जब हमें पता चला कि मेघना और जया घर के अंदर हैं, तब तक आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम तभी बलवंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ा तो गांव वालों ने बलवंत को रोक लिया और इस बढ़ती हुई आग ने मेघना और जया की जान ले ली। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे मेघना की। बलवंत मेघना से बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था दोनों को देखकर कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया था लोगों ने शादी के टाइम पर। लेकिन ये क्या हुआ, जन्मों का रिश्ता एक ही पल में टूट गया। इधर बलवंत सदमे से बाहर नहीं आ रहा था, उधर नवीन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था फूलवती से कि तुमने मेरी बहन को मार डाला, क्योंकि तुम मेरी बहन के साथ अन्याय करती थी। मेरी बहन मुझे अक्सर फ़ोन पर बताया करती थी कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, छोटी छोटी बातों पर भी तुम मेरी बहन से लड़ा करती हो। पहले तो तुम मेरी बहन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन आजकल तो तुम मेरी बहन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ही मेरी बहन को मार डाला? यह सुनते ही नारायण नवीन से कहते हैं, मानता हूँ सास बहुओं में नहीं बनती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फूलवती उसे आग लगाकर जला देगी। नवीन, तुम समझने की कोशिश करो, इस वारदात में फूलवती का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इधर नवीन चुप बैठने वाला नहीं था। उसने इस वारदात की खबर स्थानीय पुलिस को भी दे दी। जब स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वहां उपस्थित सभी सबूतों को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन इधर नवीन चुप बैठने वाला नहीं था। उसने पुलिस को अपने बयानों में बताया कि उसकी सास फूलवती मेघना से आए दिन झगड़ा करती थी और उसे मारने की धमकी देती थी, और आज तो उसने मेरी बहन को आग में जलाकर मार डाला। यह सुनते ही पुलिस फूलवती से पूछताछ करती है, लेकिन उसी उपरांत मेघना के पिता जो सुखवीर हैं, वो मेघना के परिवार वालों के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस बलवंत और नारायण और उनकी पत्नी फूलवती को हिरासत में ले लेती है। पुलिस उन तीनों को हिरासत में ले लेती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस फूलवती से पूछती है कि क्यों उन्होंने अपनी बहू को मारा, लेकिन फूलवती कोई भी आरोप स्वीकार नहीं करती और बार बार अपने आप को निर्दोष ही बता रही होती है। लेकिन जब लेडीज कांस्टेबल फूलवती से सख्ती से पेश आती हैं, तब भी फूलवती अपने बयानों से नहीं हटती और कहती है कि वो घर में आग लगना सिर्फ एक घटना थी, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मानती हूँ मैं अपनी बहू से नफरत करती थी, लेकिन मैं उसे मार डालूंगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए आप मेरी बात को माने, मैंने अपनी बहू को नहीं मारा है। पुलिस के लाख प्रयास करने के बाद भी फूलवती अपने बयान से नहीं हटती हैं। तब पुलिस का दिमाग घूम जाता है। पुलिस अब इस केस की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रही थी। क्या नारायण गुप्ता के घर में जो आग लगी थी वो सिर्फ एक घटना थी जिसमें मेघना और उसकी छोटी सी बेटी जया की जान चली जाती है, या वाकई में ये सोची समझी साजिश थी? समझ नहीं आ रहा था पुलिस के कि जो फूलवती कह रही हैं और उनका जो परिवार कह रहा है वो सच बोल रहा है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। पुलिस अब इस केस में और ज्यादा उलझती जा रही थी। पुलिस के पास सबूतों के तौर पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे यह साबित हो सके कि मेघना की सास फूलवती ने ही अपनी बहू मेघना को मार डाला। फिर कुछ दिनों बाद कुइया गांव में नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है और नए इंस्पेक्टर रमन मेघना की हत्या का केस अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर इस केस की कार्रवाई शुरुआत से करते हैं और इस केस में मिले सारे सबूतों को खंगालते हैं। उसके उपरांत वो सुखवीर और फूलवती से भी पूछताछ करते हैं। लगभग 15 दिन की कार्यवाही के बाद वे एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जब इंस्पेक्टर रमन इस केस की कार्रवाई कर रहे थे तो मकान की राख के ढेर में उन्हें एक सोने की चेन मिलती है जो पूरी तरह से जल चुकी होती है, लेकिन उसे सुनार से घिसवाने के बाद पता चलता है ये चेन मेघना के देवर मतलब जयंत की है, बलवंत के छोटे भाई जयंत की है। इसकी पुष्टि खुद फूलवती करती हैं और बताती हैं ये चेन तो अक्सर जयंत अपने गले में पहना रहता है। जब ये चेन इंस्पेक्टर रमन के हाथ लगती है तो वो इस केस का चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि मेघना और जयंत दोनों एक ही उम्र के होते हैं। वो दोनों अक्सर साथ में खेलते हैं, टीवी देखते हैं और गाना गाते हुए हैं। दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता होता है। ये मेघना भी नहीं जानती कि उसे अपने देवर जयंत से कब प्यार हो जाता है
और जयंत भी मेघना से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। दोनों एक दूसरे पर जान लुटाते हैं। लेकिन जयंत नहीं चाहता था कि उसके इस रिश्ते के बारे में उसके परिवार वालों को पता चले कि उसकी भाभी के साथ ही अवैध रिश्ता है। तो वो पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है। जब मेघना और जयंत एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे होते हैं तो मेघना और जयंत प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के मुताबिक मेघना अपने ही घर में आग लगा देती है। आग ज्यादा बढ़ने लगती है तो मेघना रसोई के ऊपर लगी खपरेल को हटाकर वहां से जयंत की मदद लेकर चुपचाप निकल जाती है। लेकिन घर वालों को लगता है मेघना और उसकी बेटी जया इस आग में जलकर खाक हो चुकी है। लेकिन इस आग में जो जलती है वो सिर्फ और सिर्फ मेघना की 2 साल की प्यारी सी बेटी जलकर खाक हो जाती है। मेघना अपने देवर के प्यार के चक्कर में ही अपनी बेटी को दांव पर लगा देती है और उसकी बेटी जलकर आग में खाक हो जाती है। इंस्पेक्टर रमन इस केस का खुलासा उस राख के ढेर में मिली चेन से करते हैं और उनका अंदाजा लग जाता है कि ये चेन जयंत की है। लेकिन जब इसकी पुष्टि उनकी मां फूलवती कर देती हैं कि ये गले की चेन तो जयंत की है, तो इंस्पेक्टर रमन की आंखों में चमक आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि इस केस में कहीं ना कहीं रमन भी शामिल है। लेकिन इंस्पेक्टर रमन नहीं जानते थे कि इस केस में मेघना भी शामिल है, जो अपनी ही बेटी की जान ले लेगी। जब इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली पहुंचते हैं तो जयंत के घर का दरवाजा मेघना ही खोलती है और दोनों को वहीं से उठाकर स्टेशन ले आते हैं। दोनों स्टेशन में आने के बाद सख्ती बरतने के बाद अपना गुनाह कबूलते हैं और दोनों आज सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ इसी समय शाम 5 बजे। धन्यवाद।